So last class में we checked or we studied how to convert a hexadecimal number into binary number and a binary number into hexadecimal. So using that table 8421 वाला table use करके आप लोग easily convert कर सकते हो. Okay. Now if you don't have table and still if you want to convert it, then how can you do that? Simply you just need to remember 8421. This is a magical number you need to keep in your mind forever. ये नंबर आपको याद रखना है और ये नंबर को यूज करके आप कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे अभी देखते हैं हम लोग. देखो तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ फिर से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. लास्ट क्लास में थोड़ा सा फास्ट हो गया था ये दोनों कन्वर्जन, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो हेक्साडेसिमल आप लोग हेडिंग नहीं देंगे, डायरेक्टली जहां आपने लिखा है कंटिन्यू करेंगे आप लोग. हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. ऑलरेडी यू गेव दिस हेडिंग, H2B लिख के रखा था आपने. उसी में इफ यू हैव सम स्पेस यू कैन जस्ट कॉपी द एग्जाम्पल्स. सो अगर मेरे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है, द नंबर इज E17.43. तो टू द बेस 16 है. आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू बेस 2. अगर ऐसा क्वेश्चन है तो स्टेप 1 विल बी व्हाट विल बी द स्टेप 1. आप लोग सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग थोड़ा सा दूर लिखेंगे. ठीक है, 0.43. दिस विल बी द स्टेप 1. नाउ स्टेप 2 विल बी आप लोग इसका करस्पॉन्डिंग 4 डिजिट का बाइनरी नंबर लिखेंगे. एंड वेरेवर देयर इज अ पॉइंट यू विल ऐड दैट पॉइंट देयर इटसेल्फ. ओके, जहां पॉइंट दिख रहा है वहां पॉइंट ऐड करेंगे. अब ई का बाइनरी बनाना है. अब ई किसकी इक्विवेलेंट होता है? ई इज इक्विवेलेंट टू 14. अब 8421 में से आप कौन से नंबर्स ऐड करके 14 बना सकते हो? तो मैंने ऐड किया 8 + 4 = 12, 12 + 2 = 14 एंड ये 0. ये बन गया ई. तो डायरेक्टली यू कैन राइट अकॉर्डिंग. इफ यू डोंट हैव टेबल यू विल बी हैविंग टेबल विथ यू इन द बोर्ड एग्जाम्स. ओके, आप लोग लास्ट में टेबल बना के ही रखेंगे. लेकिन इफ नॉट यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. ओके, ई बन गया. अब 1 बनाना है तो सिर्फ 1 के नीचे 1 लिखा, रेस्ट ऑल 0. ये बन गया 1. इससे गलत नहीं होगा. 7 बनाना है तो व्हाट यू कैन ऐड 4 + 2 + 1. ये बन गया 7. अब पॉइंट है तो वहां पॉइंट लगा दिया मैंने. 4 बनाना है तो सिर्फ 4 के नीचे 1, रेस्ट ऑल 0. ये बन गया 4. 3 बनाना है तो 2 + 1 = 3. बन गया ये. एंड दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. सो स्टेप 2 यू विल गेट योर आंसर्स. ओके, सबको क्लियर है? ये एग्जाम्पल एक अच्छा सा आप कॉपी करके रख लेंगे. स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है मैंने, जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में ही किया था, लेकिन एक बार फिर से किया हमने. ना दूसरा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे अभी, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. और बोर्ड में ऐसा लिख के आएगा कि आपको नहीं, जैसा मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे वैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में. आपको सिर्फ बेस चेक करना है एंड एज पर द बेस यू नीड टू कन्वर्ट. ओके, जैसा बेस है अकॉर्डिंगली आपको कन्वर्जन करना है. तो जैसे इसीलिए मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए आपको, ताकि आप लोगों को वैसी प्रैक्टिस हो. ऐसा हेडिंग नहीं होता है कहीं पे. तो अब एग्जाम्पल लिखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का. तो इफ आई हैव अ बाइनरी नंबर हियर, सो ये बाइनरी नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में. नाउ व्हाट इज द स्टेप्स? अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है तो आई विल स्टार्ट द ग्रुपिंग फ्रॉम LSB. ओके, लेकिन सिंस देयर इज अ पॉइंट इन द नंबर, आप लोग ग्रुपिंग कैसे करेंगे? पॉइंट के लेफ्ट साइड में यहां से ग्रुपिंग करेंगे, पॉइंट के राइट साइड में यहां से ग्रुपिंग करेंगे. सो लेट अस मेक ग्रुप्स ऑफ 4 digits. ओके, 1 2 3 4 and 1 2 3 4. okay, how many numbers are remaining here? 1. तो I will add 2 0 0. तो यहाँ 0 लेफ्ट साइड में पैड होगा. नाउ यहाँ पे ग्रुपिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ एक ही 1 बचा है तो यहाँ 0 पैडिंग राइट साइड में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजुअली स्टूडेंट्स ऐड zeros here. Do not add zeros here. You need to add zeros at the right side. तो पॉइंट के राइट साइड में 0 पैडिंग होगी, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 पैडिंग होगी. So let us see now. Directly we will write steps. आपने ग्रुप्स बना लिए. Now directly step 1. What is the answer? This is 2
अब आपको इसको भी अगर चेक करना है तो आप लोग कैसे चेक करेंगे, किसी भी नंबर के ऊपर यू कैन राइट 8421 विद द पेंसिल। तो हर नंबर के ऊपर आप 8421 लिख दो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। 8421 हो गया। नाउ जहां 1 है वो नंबर ऐड करो। अब यहाँ सिर्फ 2 के नीचे 1 है इसीलिए ये 2 है। यहाँ देखो 4 + 1 5 है, ये तो ये बन गया 5। यहाँ देखो 8 + 2 is 10, 10 + 1 is 11। Do not write 11 here, it will be B। तो 11 लिख के आप लोग क्रॉस करेंगे उसको, 11 लिखेंगे और उसको क्रॉस करके नीचे B लिखो, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं और 11 ही लिखते हैं इसका आंसर। तो क्रॉस इट एंड राइट डाउन B। 0 1 1 4 + 2 + 1 is 7 and again here it will be 8। so what is the second step, what is the answer here? 2 5 मैं 11 लिख के उसको क्रॉस करूंगी 0.78। दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि आपने यहाँ 11 लिख के रखा है। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सेकेंड स्टेप में 25 b पॉइंट है b के बाद 78 to the base 60। so please write the wrong answer, cross it and then correct it। तो 11 नहीं लिखना है, आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ 11 नहीं लिखते हैं। 11 is not a hexadecimal number, B is the hexadecimal number। Did you get it? सबको समझ में आया ये कन्वर्जन्स? So please give heading next conversion, hexadecimal to decimal conversion। hexadecimal to decimal conversion। now ये जो लास्ट दो कन्वर्जन्स है दे आर बिट ट्रिकी, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। Now for making the calculation simple, what you need to know is you need to remember some powers of 16। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ऊपर मार्जिन में आप लोग ये चीजें लिख के रखेंगे। ओके, क्या क्या लिख के रखेंगे आप लोग? 16 के पावर्स आप लोग लिख के रखेंगे। तो लेट अस राइट द पावर्स ऑफ 16 अबाउ द मार्जिन। ओके, मार्जिन के ऊपर लिखेंगे ये सब, इसके बीच में नहीं लिखेंगे। तो ये आपका पेज है, आई होप यू ऑल नो, यू नीड टू राइट हियर। So 16 to the power 0 will be 1. What will be 16 to the power 1? It will be 16. 16 square will be 256. 16 square will be 256. And 16 cube, write down, आप लोग लिखेंगे 4093। 4096, 4096। So that much is sufficient, 3 digits तक। Even you can write 16 to the power 4 also। इतना आएगा नहीं आपको, 16 to the power 3 तक ही sufficient है। ओके, नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे 1/16 is equals to 0.0625। 2/16 की जरूरत नहीं, और you can write 1/16 square। ये 16 to the power 1 था, it will be 0.0039। directly write the values so that your calculations will be easy। so 16 to the power 0 is 1, 16 to the power 1 is 16, 16 square is 256, 16 cube is 4096। 1/16 will be 0.0625, 1/16 square will be 0.039। ओके, नाउ लेफ्ट साइड में आपके पास मार्जिन होगी। आप लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जो कन्वर्जन लिखा है उसके नेक्स्ट पेज में आप लोग क्या करेंगे, 16 का टेबल लिखेंगे पूरा। ओके, 16 1 जा, 16 2 जा, लाइकवाइज
योर होमवर्क, ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क। कहाँ तक लिखना है आपको 16 का टेबल? इफ वी गेट टाइम हम लोग यहीं पे लिख देंगे, पूरा 20 तक आपको 16 का टेबल लिखना है। चलो लिख लेते हैं अभी टेबल फटाफट। प्लीज टेल मी 16 का टेबल कितना आएगा यहाँ पे? फटाफट फटाफट लिख लो, प्लीज राइट डाउन द टेबल। 48 लिखो आप लोग, पूरा अच्छे से लिखना। 4 जा, आप लोग पूरा लिखो। 64, यस। 16 5 जा 80, 80, 16 6 जा 96, 96, 16 7 जा 112, 12, 16 8 जा 128, 128, 16 9 जा 144, 144, 16 10 जा 160। ओके, आप लोग राइट साइड में लिखो, ठीक है, मुझे लेफ्ट साइड में लिखना पड़ रहा है। आप लोग ये होने के बाद इसके राइट साइड में, या फिर आप लोग पूरा 1 to 20 एक साथ लिखेंगे, इट विल बी बेटर। 11 जा 11 12 13, ये भी बताना है मुझे आपको पूरा। into 15 16 17 18 19 and 20। चलो 176 होगा, 192 होगा, 208, 208, नेक्स्ट 224, 224, नेक्स्ट 240, नेक्स्ट 256, नेक्स्ट 256, नेक्स्ट 272, 272, 288, 288, 304, 304 and 320। बराबर है। थैंक यू जानवी, प्लीज कॉपी दिस, देन वी विल प्रोसीड विद द कन्वर्जन्स। ओके, अगर ये पार्ट है और ये टेबल है आपके पास, सो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तो यू जस्ट गिव द हेडिंग अबाउट द मार्जिन, यू रोट ऑल दिस थिंग्स, एंड ऑन द नेक्स्ट पेज आपने जहां ये हेडिंग दिया है उसके नेक्स्ट पेज में आपने टेबल लिख के रखा है। इस हेडिंग के नीचे नहीं लिखा है ना आपने, इस हेडिंग के नीचे नहीं लिखना है। अगर आपने लिख दिया है तो ये हेडिंग हटा दो और टेबल के नीचे हेडिंग दे देना, क्योंकि ये वाला जो टेबल है आपको नेक्स्ट कन्वर्जन में यूजफुल है। हो गया? सो लेट अस डायरेक्टली सॉल्व हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब एक चीज बहुत अच्छी से ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। जब भी हम कोई भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी ये नंबर सिस्टम का बेस है, उस बेस से इस नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आपने बाइनरी टू डेसिमल किया तो डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2 किया था। रिमेंबर, जब भी किसी नंबर सिस्टम को आप लोग, ये 2 मैंने नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे ये, इसका बेस कुछ भी हो सकता है, हाँ, कोई भी बेस हो सकता है, बेस कैन बी एनीथिंग। आप जब भी किसी भी नंबर सिस्टम को, अब यहाँ पे किसी भी मतलब क्या क्या आ सकता है, इट कैन बी बाइनरी, इट कैन बी हेक्साडेसिमल और इट कैन बी ऑक्टल, बराबर है। अब आपको जब भी किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या याद रखना है, उसके बेस से। अब बाइनरी का बेस क्या था 2, हेक्साडेसिमल का बेस क्या रहेगा 16, ऑक्टल का बेस रहेगा 8। तो उसके बेस से आपको नंबर को डिवाइड करना है, तो यहाँ डिवाइड बाय 16, यहाँ डिवाइड बाय 8। ओके, पॉइंट के लेफ्ट साइड में, हाँ, पॉइंट के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में डिवाइड डिवाइड डिवाइड, पॉइंट के राइट साइड में मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 16, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, सो व्हेनेवर यू वांट टू, मैंने उल्टा बताया, आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये उल्टा होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको डिवाइड नहीं करना है,
ये है काम जो मैंने बताया आपको, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना है तो ये काम करना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी नंबर सिस्टम को, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज प्लीज इरेज दैट पार्ट, जब भी किसी नंबर सिस्टम को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका जो बेस है उसके पावर्स असाइन करने हैं आपको एलएसबी से। तो जब आपने सबसे पहला कन्वर्जन किया था हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल, उसमें आपने टू के पावर्स ऑफ टू असाइन किया, पावर्स ऑफ टू असाइन किया था। जब आप हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे तो आप पावर्स ऑफ 16 असाइन करेंगे, पावर्स ऑफ 16। और जब आप ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे तो आप 8 के पावर्स असाइन करेंगे, पावर्स ऑफ 8 असाइन, असाइन पावर्स ऑफ 2, असाइन पावर्स ऑफ 16, असाइन पावर ऑफ 8। अब ये वाला कन्वर्जन आपको सिलेबस में ही नहीं है, ओके ये वाला कन्वर्जन ही नहीं है, बट यू नीड टू कीप दैट इन योर माइंड। अगर आ जाता है बोर्ड्स में तो यू कैन नॉट से इट इज नॉट गिवन इन द बुक, ओके। तो आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम को भी अगर डेसिमल में करना है तो कौन से पावर्स असाइन करने पड़ेंगे, पावर्स ऑफ 8। तो मैंने ऑलरेडी बाइनरी आपको पढ़ाया था और बाइनरी में हमने 2 के पावर्स असाइन किए थे। अब यहाँ पे जब आप हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे तो हम लोग 16 के पावर्स असाइन करेंगे, ओके। सो ये पहली चीज सबको क्लियर है, ये पहली चीज सबको क्लियर है कि जब भी किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो जो जिस नंबर सिस्टम से हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके पावर्स असाइन करेंगे, उसके पावर्स असाइन करेंगे हम लोग, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप लोग नोट लिखेंगे बिलो दिस हेडिंग, प्लीज डोंट राइट दिस, डोंट राइट दिस। यहाँ नोट लिखेंगे फॉर कन्वर्टिंग, नहीं फॉर कन्वर्टिंग, रिप्लेस अल्फा न्यूमेरिक्स with numerics, that is a को रिप्लेस करेंगे 10 से, b को रिप्लेस करेंगे 11 से, c को रिप्लेस करेंगे 12 से, d को रिप्लेस करेंगे 13 से, e को रिप्लेस करेंगे 14 से, f को रिप्लेस करेंगे 15 से। This replacement is very important here. So whenever you are converting a hexadecimal number into decimal, आप पावर्स ऑफ 16 तो असाइन करोगे, ये तो श्योर शॉट है, कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है रिप्लेस अल्फा न्यूमेरिक्स विथ न्यूमेरिक्स। सो आपने ये नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। सबने लिख दिया रिप्लेसमेंट, replace alpha numerics with numerics. Why we will replace it? Because the hexadecimal a is equivalent to decimal of 10. That is why we will replace it. Now let us solve the questions directly. I am writing one example, please pay attention. Example number 1, if I wrote here a9 to the base 16, you need to convert it into base 10, okay. What is my method? We will go step by step. Step 1, I will assign the powers from LSB. So here I will assign 16 to the power 0, here I will assign 16 to the power 1. जब बाइनरी था तो आपने 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 आपने ये किया था। अब आप हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हो तो आप लोग 16 के पावर्स असाइन करेंगे, ओके। तो 16 to the power 0, 16 to the power 1. What is the next step? Next step is same as we did in binary numbers, okay. अब ये अल्फा न्यूमेरिक्स जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग पावर से, एंड देन आई विल ऐड द नंबर्स। So I will add a into 16 plus 9 into 16 to the power 0. Okay. Next step we need to do the replacement here. तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अब मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा थर्ड स्टेप में। तो a को किस चीज से रिप्लेस करने बोला है हमने यहाँ पे 10, तो आई विल रिप्लेस दिस a by 10। बाकी 16 रहेगा यहाँ पे प्लस 9। 16 to the power 0 1 होता है, 16 to the power 1 16 ही होता है। So what will be my answer? Here it will be 160 plus 9. So answer is 169 to the base 10 लिखो क्या? Yes, because we converted a hexadecimal number into decimal number. Got it? कितने लोगों को समझ में आ गया ये? How many of you got this? Sarthak, Himanshu, did you get it?
Himanshu? Yes, okay. Please copy this. Proceed with the next. Example number 2. Okay, example number 2. Now the question is 8D 4.08 to the base 16 इसको करना है बेस 10 में. ओके, तो व्हाट इज आवर स्टेप्स? पॉइंट्स है तो क्या हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं. This will be 16 to the power 0. This will be 16 to the power 1. This will be 16 to the power 2. ये वाला क्या होगा? 16 to the power या फिर इसको 0. हाँ, ठीक है. इसको 16 to the power -1 and this will be 16 to the power -2. ये हो गया step 1. What will be my step 2? I will multiply this with corresponding number. So it will be 8 16 square plus d into 16 plus 4 into 16 to the power 0 plus 0 into 16 to the power -1 plus 8 into 16 to the power -2. 0 है इसलिए इसको कैंसिल कर दिया मैंने. थर्ड स्टेप वी विल रिप्लेस इट. हाईलाइट कर देती हूँ मैं. अल्फा न्यूमेरिक दिख गया है मुझे. तो 8 into 256 प्लस d को रिप्लेस करूंगी मैं 13 से. रिप्लेसमेंट इज डन हियर. d is 13. हाईलाइट कर लीजिए आप लोग भी ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो. +4 प्लस कैन आई राइट दिस एज 1/16 स्क्वायर. 16 स्क्वायर आई कैन राइट लाइक दिस. बराबर है. तो यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू और यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई. जो भी मैंने अभी यहाँ पे आपको वैल्यूज लिख के दी थी यू कैन मल्टीप्लाई. 1/16 square is 0.0039 into 8 you can do. Okay, into 8 you can do directly. Because we know the value of this, you can multiply it by 8 or you can simply divide 8 by 256. Whichever is simple for you, you can do that. Okay, so just ये आ गया आपका आंसर. So इसको कैलकुलेट करेंगे. We need to do the calculation. Please tell me the answer of 256 into 8. 256 into 8. What is the answer? 2048. 2048. Perfect. Plus 13 into 16. 208. Plus 4 plus 0.03125 दिख रहा है. मैंने कैलकुलेटर पे किया तो 0.031 is also sufficient. Let us add all the values. Please tell me after adding the values what will be the answer. 48 plus 208 plus 4. So it will be 2260. Point के बाद as it is number लिख दो 031. 2 to the base 10. To the base 10. So that's what I told you that यहाँ पे ये जो आखिरी के दो conversions है उसमें calculations are little bit complicated. बाकी part simple है. Do you all get this? Yes, ma'am. Okay. Please copy this. Decimal to hexadecimal. Decimal to hexadecimal conversion. Last conversion. इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से. सो नाउ एज आई टोल्ड यू, जब भी आप किसी भी डेसिमल नंबर को किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हो तो आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर सिस्टम के बेस से इस डेसिमल नंबर सिस्टम को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे. तो बाइनरी है तो डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2. हेक्साडेसिमल होगा तो डिवाइड बाय 16 एंड मल्टीप्लाइड बाय 16. ऑक्टल होगा तो डिवाइड बाय 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय. ओके, तो हमने डेसिमल टू बाइनरी जब किया तो वी यूज्ड अ डबल डबल मेथड. इन डबल डबल मेथड वी डिवाइडेड अ गिवन डेसिमल नंबर बाय 2. नाउ वी नीड टू
divide here by 16 because hexadecimal का बेस होगा 16. तो सबसे पहले यहाँ पे भी नोट लिखेंगे आप लोग. नोट, replace numerics with alphanumerics. Numerics with alphanumerics. Replace numerics with alphanumerics. Okay, so that is how you need to replace. 10 को replace करना पड़ेगा A से, 11 को replace करना पड़ेगा B से, 12 you will replace it with C, 13 you will replace it with D, 14 you will replace it with E, and 15 you will replace it with F. तो ये रिप्लेसमेंट. इसके पहले हमने लिखा था, इसके पहले क्या लिखा था, अल्फा न्यूमेरिक्स को न्यूमेरिक्स से रिप्लेस करना था. अब क्या कर रहे हैं हम लोग ये वाले कन्वर्जन में, न्यूमेरिक्स आर रिप्लेस्ड बाय अल्फा न्यूमेरिक्स, क्योंकि डेसिमल में 10 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर होता है A. तो ये रिप्लेसमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Did you all wrote this? Let us proceed with the example number 1. So here you are having one number 596 to the base 10. You need to convert this into base 60. अब डेसिमल नंबर है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो अब अगेन वी विल डू क्वेश्चन 10 रिमाइंडर मेथड, जो हमने डबल डबल में यूज किया था वही यहाँ पे भी यूज करें. नाउ यू विल नीड द टेबल ऑफ 16 हियर. ओके, सो क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है. So when I am dividing the given number 596 divided by 16, what will be the quotient and what will be the remainder? अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 596, you have the table here. 596 divided by 16 अगर हम लोग कर रहे हैं, तो very first thing it will be 3 3s are how much, 48. 48 minus करेंगे तो what you are going to get here, 116. And 7s are what you're going to get here, 12. Okay, so you're getting to get 4. So this will be my quotient, this will be my remainder. सही है? So that is why this table is important. अगर टेबल है तो आप डिवीजन इजीली कर सकते हो, अदरवाइज there will be problem. क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आया 4. नो नीड टू कैलकुलेट द क्वेश्चन इन पॉइंट्स. 37 आ गया, इसको यहाँ 0 नहीं लगाएंगे आप लोग. डायरेक्टली 37 will be the question and 4 will be the remainder. So 37 will be the question and 4 will be the remainder. Again, what is our method? 37 को हम लोग फिर से divide by 16 करेंगे. तो 36 into 2 is 32. So question will be 2, remainder आ जाएगा 5. Am I right? सही लिखा है मैंने? Again I'll divide this 2 by 16. जब भी आप कोई छोटा नंबर 16 से डिवाइड कर रहे हो, कोई भी नंबर, तो आप लोग डायरेक्टली लिखेंगे 0 and that number. If you are dividing 10 by 16, you will write 0 and 10. If you are dividing 15 by 16, you will write 0 and 15. So whenever you are dividing a smaller number than 16, आप directly 0 लिखेंगे और यहाँ पे you will write that number. So the answer is 596 to the base 10 is equivalent to 254 to the base 16. We will solve one more question ताकि आप लोगों को अच्छी से समझ में आए. डिविजन यहाँ पे प्रॉपरली करना बहुत जरूरी है. If you are dividing it wrongly, your answer will be wrong. Example number 2. I consider 847 to the base 10. You need to convert it into base 16. Again, I'll divide it, quotient and remainder. Same method which we did in double double method. सिर्फ यहाँ पे वहां पे रिमाइंडर सिर्फ 1 और 0 आया था,
यहाँ पे सिंस वी आर कन्वर्टिंग इनटू हेक्साडेसिमल, तो यहाँ पे रिमाइंडर कैन बी एनी नंबर. ओके, इट कैन बी एनी नंबर. So what is our step? 847 divided by 16. So let me do the division again here. 847. I'm dividing it so that you will do the same way. 847 divided by 16. Do not hurry. Usually ये वाले conversion में सबसे ज्यादा mistake होता है. Okay, 5s are 80, 47. So I'm getting here, yes, 2s are 32. So what I'm going to get here? 5 and 1, 15 आया. So this is my quotient and this is my remainder. Are you all getting how to divide it? कैसे मैं डिवाइड कर रही हूँ? स्टेप बाय स्टेप, जैसा हम लोग लोअर क्लासेस में डिवाइड करते थे वैसे ही डिवीजन करना है आपको. Then only you are going to get correct answers. Otherwise you will make mistakes. हो गया यहाँ पे 52 and 15. So let us go. So here it will be 52 and here it will be 15. और आपको मैंने बोला है कि in this you need to replace numerics with alpha numerics. Sorry, हाँ correct. So here 15 will be replaced by f. तो ये 9 तक तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है क्योंकि डेसिमल और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 कॉमन सिंबल्स है, लेकिन डेसिमल में 9 के बाद 10 आता है और हेक्साडेसिमल में 9 के बाद a आता है. तो जैसे ही मुझे 10 से 15 में रिमाइंडर दिखता है, if the remainder is in between 10 to 15, I have to do the replacement. देखो 15 आया, मैंने f से रिप्लेस. Now I will do 52 divided by 16. कितना आ जाएगा? What will be the number? I think 3s are 48 आएगा. 3, 48 and 4. सही है? Yes ma'am. सही है. आ गया. अभी नेक्स्ट 3. नेक्स्ट जब तक 0 नहीं आता तब तक डिवाइड करेंगे. 3 divided by 16. 0 and 3. 0 and 3. जो भी छोटा नंबर है you will write it as it is. So the final answer will be, where is my cursor? 847 to the base 10 is equivalent to 34f. पहले 15 लिखो, cross it and then write 34f to the base 16. क्रॉस करो. मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको रिप्लेस ही नहीं करते. 99% स्टूडेंट्स फॉरगेट टू रिप्लेस दिस 15 विद f और आंसर लिखते 3415. इसलिए मैंने उसको क्रॉस किया. 3415 लिख के क्रॉस करो, फिर 34f to the base 16. Did you all get this? Yes ma'am. Okay. सबने कॉपी किया? लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये. क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशंस डिफिकल्ट है, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड. बाकी मेथड इज वेरी इजी. मेथड इज जस्ट लाइक डबल डबल मेथड, लेकिन यहाँ है डिवीजन, और अगर ये डिवीजन गलत हो गया तो आपके आंसर्स रॉन्ग आ जाएंगे. Shall I proceed with the next question? Did you all copy till here? Yes. चलो proceed. लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, फिर छुट्टी. Example number 3. Example number 3. What is the example now? Four 600.32 to the base 10 आपको करना है base 16 में. Base 16 question mark base 16. Now you will do this in two parts. First part में ये number divide by 16, आंसर नीचे से ऊपर. ये वाला पार्ट multiplied by 16, आंसर ऊपर से नीचे. तो let us do the calculations in two parts. आधा आधा आंसर निकालेंगे. So ये वाला पार्ट पहले हम लोग सॉल्व करते हैं. स्टेप 1, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, और यहाँ लिखेंगे हम लोग विथ कैरी. 3 ही बार सॉल्व करना है, 3 पॉइंट्स के लिए ही सॉल्व करना है आपको.
सो लेट अस सी, ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। सो द फर्स्ट पार्ट इज 600 डिवाइडेड बाय 16। फटाफट टेल मी द आंसर्स। 600 divided by 16. 37 and remainder 8. 37 remainder 8. Please cross check it whether it is correct. 37 remainder 8. Next, 37 divided by 16. And again 2 divided by 16, 0 and 2. Am I right? सही लिखा है मैंने यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay. Now what is the method here? हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? आंसर लिखते हैं और यहाँ with carry लिखते हैं. Okay. So what is the number after point? 0.32 into 16. Please multiply this calculation. 0.32 into 16. I'm writing here directly by using calculator. आप लोग इसको solve करेंगे क्योंकि board exams में you won't get calculators. So 0.32 into 16 is 5.12. So I'm going to write 5 here. Okay. Next. मैं ना इसको थोड़ा change कर रही हूँ. 0.62 कर रही हूँ. Please I am going to change it. 0.62 क्यों कर रही हूँ मैं बताती हूँ ताकि आपका आंसर बराबर है। 0.62 किया है मैंने, प्लीज चेंज द क्वेश्चन। सो 0.62 into 16 करेंगे हम लोग। 0.62 into 16, 9.92. 9.92. So 9 I am going to write here and I will equate it to 0.92. जो भी आंसर आएगा उसका लेफ्ट साइड वाला नंबर यहाँ लिखेंगे और वी विल इक्वेट इट टू 0.92. अगेन 0.92 into 16. 0.92 into 16 will be 14.72. So I'm going to write here 14. I'm going to write here 14. And then I'm going to replace this 14. तुरंत रिप्लेसमेंट करना हमेशा। 10 के ऊपर नंबर दिखा, 10 या 10 से बड़ा नंबर, तुरंत रिप्लेस इट विथ अल्फा न्यूमेरिक्स and I will equate it to 0.72. 0.72 3 पॉइंट्स तक निकालना होता है। 0.72 into 16. 0.72 into 16 is 11.52. Again 11 आया, I'm going to copy here 11. Again replacement is must क्योंकि 11 आया आंसर, तो 11 का रिप्लेसमेंट है B, तो ये आंसर आया आपका ऊपर से नीचे। So what will be your final answer? I'm writing your final answer. 600.62 to the base 10 is equivalent to, पहले ये आंसर लिखेंगे, 258.9 EB to the base 16. Done? Shreya, you किसका क्लास था? They can leave. I'm done till here. Thank you, ma'am. Take the attendance. I'll mark your attendance. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Ma'am, one small doubt, ma'am. What is the use of these like conversions and all in electronics? Conversions is you can make different types of calculators. इसका एप्लीकेशन है डायरेक्टली। अब जैसा ये आप लोगों को कन्वर्जन्स आता है तो देयर आर कैलकुलेटर्स बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम्स, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर्स। तो वहां पे कैलकुलेशन होता कैसा है, you just need to know the logic कि how exactly one number system is converted into another. Yes, ma'am. Okay, so that is why this is taught to you. In engineering you will directly get a calculator, और calculator में आपको बताती हूँ there is directly base, आपको नंबर डालना है, base सिलेक्ट करना है, is equals to, you will get the answer. लेकिन वहां आपको ये मेथड्स नहीं दी है, तो अगर वहां पे आपको डाउट आया कि बाइनरी नंबर डेसिमल में हुआ कैसे कन्वर्ट या इसका लॉजिक क्या है, तो आपको लॉजिक अभी पता है यहाँ पे 12th में कि हाँ लॉजिक ऐसा है। ओके Right, ma'am. Ma'am, is this specific to some chapter in electronics, like in our syllabus? दिस इज फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। Okay, ma'am. Thanks. Thank you, ma'am. यस, लिख लो ये। Are you guys having some other class? Or can we take one more example of this? Whether it will be all right?
If I extend for 5 minutes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टोटल चैप्टर्स बहुत सारे हैं ऋषि. अभी तो शुरुआत है. ये कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? यस मैम. सबका हो गया? कनिष्का, हिमांशु, सानिका, नुपुर, यश? यस मैम. यस मैम. ओके, सबका हो गया क्या? चलो एक क्वेश्चन करते हैं. I'll give this question to you and then I will solve. ये क्वेश्चन आप करो. आज सारे क्वेश्चंस मैंने ही किया, आपने आज कुछ भी नहीं किया. तो मुझे इसका आंसर कौन? शिवम एब्सेंट है. सानिका ठाकरे प्रेजेंट. Nupur is also present. Sarthak is present. Rishi is present. Janvi is present. Shriya was present. Kanishka is present. Tanishka is absent. Darsh absent. Himanshu present. Yash is present. Kanha is absent. And one important instruction: those who need to complete their second installments fees, you all need to complete your fees before 10th of February. I will be sharing account details with you on your WhatsApp groups. जिन लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहले भरी थी in 11th standard, you all need to pay your second installment fees, okay, before 10th February. So I'll be sharing account details with you. You can use that details and you can pay the fees. जो लोगों ने इस मंथ फीस पे की है, they will not pay the fees. The ones who paid earlier will pay the fees. So Sarthak, Sanika Thakre, Nupur, Himanshu, Kanishka needs to pay their fees. जिनका हो गया प्लीज रेज योर हैंड. किसी का भी नहीं आया? फर्स्ट पार्ट भी नहीं हुआ अभी तक? मैम फर्स्ट पार्ट हो गया. नूपुर का हो गया फर्स्ट पार्ट. वेरी गुड. Please check whether you all are doing division correctly. Ma'am, 6F first part. Come again. 6F. 6 step. I'm not getting you. Yash got the answer also. He put it into chat box. Okay, better. Please put your answers in chat box. This is 68. यश का आंसर आ गया. ऋषि, रुचिरा आपको नहीं पढ़ाती है क्या? क्या आप पढ़ते नहीं हो? पढ़ता है. ओके. नुपुर, पूरा आंसर सेंड करो मुझे. जैसा मैंने ये वाला आंसर निकाला है ना, सी लाइकवाइज. जैसे ये आंसर निकाला है 258.9 EB,
ऐसा आंसर सेंड करो मुझे। Okay, ma'am. बस यश का ही आंसर आया। अच्छा, सार्थक का भी आ गया। एक मिनट, लेट मी सी। सबके अलग अलग आंसर्स आए। We have to solve, okay? Without wasting time, let me solve.